सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है आईपी एड्रेस। टॉपिक है, नाम नहीं है, सॉरी गाइस। सो हमें आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर और डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस। ये तीनों चीज़ें आज हम कवर कर देंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे कि ये हमारा क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो क्यों काम करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस। सबसे पहले हम आईपी एड्रेस किस नाम से पहचानते हैं इसको? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके गाइस, प्रोटोकॉल क्या होता है गाइस? सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोटोकॉल को सबसे सिंपल समझो, रूल्स। ओके, इसको सबसे पहले समझो, ये रूल्स हैं इंटरनेट के सारे प्रोटोकॉल्स। आईपी एड्रेस मतलब हमें एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आईपी हमें एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल कि इंटरनेट पर आप कहाँ हो, ये हमारे एड्रेस है। ठीक है, ओके ना। आईपी एड्रेस हमारा ये होता है। ये क्या, दो टाइप के एड्रेस होते हैं। सबसे पहले मतलब समझ लो मेरा एक मोबाइल है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो आईपी एड्रेस क्या है। ये हमारा एक मोबाइल है, तो अब ये मोबाइल के पास एक खुद का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है गाइस, इसका एक आईपी एड्रेस होगा। तो ये उसकी मोबाइल की पहचान है, उसकी जगह लोकेशन है कि ये अभी मोबाइल कहाँ है। ठीक है, तो ये उसके उस आईपी एड्रेस से हम ट्रेस कर सकते हैं लोगों को। ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के। पहला कौन सा होता है? पहला हमारा होता है IPv4, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है IPv6। ये दो टाइप के हमारे पूरे आईपी एड्रेस होते हैं। तो हमारा ये दो, पहली बात, ये दो बने क्यों हैं? सब क्योंकि एक पहला वाला कम पड़ गया होगा, इसलिए दूसरा बना होगा IPv6। सबसे पहले हम देखते हैं IPv4 क्या होता है। IPv4 32 बिट का है हमारा। ओके, ये हमारा 32 बिट का है। अगर नॉइस में आपको आवाज आ रही हो तो सॉरी गाइस, उसके लिए उसको इग्नोर कीजिए। आप तो ये समझिए ढंग से, 32 बिट का है। ठीक है, और इसमें कितने सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं IPv4 में कि मतलब लोगों को एक यूनिक आईपी एड्रेस देने के लिए, एक यूनिक आईपी एड्रेस देने के लिए उनको कितने कॉम्बिनेशन बने हैं। इसमें IPv4 में 4.3 बिलियंस 4.3 बिलियंस कॉम्बिनेशंस बने हैं। कितने बने? 4.3 बिलियंस। इतना तो हमने अभी तक देखा भी नहीं है। ठीक है गाइस, 4.3 बिलियन। और ये फिर भी IPv6 की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत लोग आने लगे हैं, बहुत सारे लोग आने लगे हैं, बहुत सारे चीजें आने चुकी हैं, तो ये कम पड़ चुके हैं। अब क्या इसके बदले अब क्या बन चुका है? IPv6 बन चुका है। प्रॉब्लम अपने क्या थे कि ये भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब अपने IPv6 बन चुका है, तो समय के साथ खत्म हो रहा था। तो हमारा मेन चीज आ गया IPv6। अब ये कैसे बना? सबसे पहले ये IPv4 कैसे होता है? 3 का कॉम्बिनेशन होता है, 255.255.255 ऐसे ही ATC। ठीक है, नाउ IPv6 के बारे में बताता हूँ। ये क्या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू सिस्टम है। मतलब ये क्या करेगा, 0 से लेके कोई 9 तक वैल्यू लेगा। ठीक है, और A से लेके F तक कोई से भी अल्फा ले लेगा, अल्फाबेटिक ले लेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। समझ रहे हो ना, ये स्पेलिंग समझते रहना गाइस। ठीक है, तो अब ये 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं अपन। इसका ले लेते हैं जैसे 123A.123B। तो ऐसे सोन हमारे पास आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। और ये IPv6 कितने कॉम्बिनेशंस बनाती है गाइस, ये आपको पता है क्या गाइस? ये बहुत सारे, मतलब 10 की पावर पता नहीं कितने, एक मिनट, 23
इंटू नहीं, एक मिनट, 10 इंटू 23, 10 की 23 नहीं रुको, 20 इंटू 23, 10 की पावर 20 मतलब 23 की पावर 10, इतनी आईपी एड्रेस बन सकते हैं अब यूनिक। ये क्यों है? क्योंकि ये प्रोवाइड करें मतलब हर लोगों को एक यूनिक, हर पर्सन को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिले, इसलिए हमने IPv6 बनाया है। तो ठीक है, हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है 4-4 का। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अपने पोर्ट नंबर पे। क्या आते हैं? पोर्ट नंबर पे। पोर्ट नंबर, ओके। अब जब हम पोर्ट नंबर पे आ चुके, तो हमने पहले भी बता दिया था, मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में बताया कि पोर्ट नंबर क्या होता है। किसी भी मतलब एप्लीकेशन को दिखाने के, मतलब एप्लीकेशन कहाँ पर है, किस पोर्ट में है, उसके लिए होता है। तो ये 0 से लेके हमारे 65,000 तक पोर्ट नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और इसमें से 0 से लेके 2000, हाँ 2000 तक हमारे सिस्टम वैल्यू रहते हैं, मतलब सिस्टम के पोर्ट्स रहते हैं ये खुद। ठीक है, सिस्टम पोर्ट्स। और 2000 से हमारे 50,000 तक हमारे एप्लीकेशन पोर्ट्स होते हैं, जो कि हम ये एप्लीकेशन चला रहे हैं, इन सब के पोर्ट्स हमारे 2000 से लेकर 50,000 तक होते हैं। एप्लीकेशन गाइस, आपको समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए, समझ आ रहा है। और बनाओ भैया वीडियो ऐसे कमेंट कर दीजिए भर भर के। एप्लीकेशन, ठीक है। और 20,000 से ऊपर जो भी पोर्ट्स हैं, नहीं 50,000 से ऊपर जो भी 65,000 का जो भी हैं, उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी पोर्ट्स। टेम्परेरी है, इनका कुछ काम नहीं रहता ज़्यादातर, पिसिंग नॉर्मली कभी कभी काम आ जाते हैं ये टेम्परेरी पोर्ट्स। और जैसे कि अपन जानते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये कैसे क्या है। तो HTTP आपको पता होगा कौन सा पोर्ट पे चलता है, जो कि हमारा 80 पोर्ट पे चलता है। और हमारे जो सर्वर होते हैं, लाइव सर्वर जैसे हम कोड करते हैं वो HTML वाला, तो वो किस पे चलता है? 5500 पे। तो ये सारे पोर्ट्स पे हमारी चीज़ें चलती हैं। तो ये होता है हमारा पोर्ट नंबर। ठीक है, हम एप्लीकेशन को एक, ये समझ लो, हमें एप्लीकेशन को अपन IP एड्रेस दे रहे हैं, जो कि पोर्ट नंबर से होता है। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है DNS। इसका फुल फॉर्म है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। नाउ गाइस, ये क्या होता है? ये बेसिकली फोन बुक की तरह है। किसकी तरह? फोन बुक की तरह। अब ये क्या है गाइस, आपको ये कंफ्यूजन हो गई होगी, तो मैं बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले, जैसे मेरे पास ये 99 किसी का नंबर है, जैसे 87643, ये नंबर अब मुझे याद नहीं हो रहा है गाइस। ठीक है, अब ये नंबर मुझको याद नहीं हो रहा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? मोबाइल में सेव कर लूँगा। किस नाम से? राधा नाम से। ठीक है, मैंने राधा नाम से इसको सेव कर लिया। ठीक है ना, उसको मैंने सेव कर लिया। तो अब मुझे ये नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको नाम से सेव कर लिया। तो यही तो, अब मैं कभी भी मतलब मुझे अपना ये नाम ढूंढना होगा, तो मैं अब डायरेक्ट फोन बुक में क्या करूँगा? उसका नाम को टाइप करूँगा, हम इस एड्रेस पे पहुँच जाएंगे, उस नंबर पे। तो यही हमारा DNS होता है कि जो भी हमारा IP एड्रेस, हम सभी चीज़ों को IP एड्रेस देते हैं, IP एड्रेस, और पोर्ट नंबर्स देते हैं। ठीक है, तो कोई IP एड्रेस, किसी IP एड्रेस को अब ये IP एड्रेस तो हम याद नहीं कर पाएंगे गाइस। ठीक है, पोर्ट नंबर हम याद नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या किया हमने? एक डोमेन सिस्टम बना दिया है। मतलब इन IP एड्रेस को एक नाम दे दो। जैसे
.com, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, वो छोड़ो अभी, ये छोड़ो, अब मेरा जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने विजय सिंह.com लिख दिया, ठीक है, विजय सिंह.com, और इसका आईपी एड्रेस हमारा है ये 192.168 सोन जो भी हो। तो अब हम इस आईपी एड्रेस को तो याद कर नहीं सकते थे जो कि हम क्रोम पे लिखें। अब क्या करेंगे, इसकी जगह हमने ये दे दिया vijaySingh.com। अब हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे यही चीज हम सर्च करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही, मतलब ये इस आईपी एड्रेस पे जाएगा, ये सर्वर पे नाउ, फिर ये हमारा चीज खुल जाएगा इसके अंदर। तो यही हमारा मेन चीज होती है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, एक विजय.सिंह.com। तो ये दो डॉट क्यों लगेगा, ये समझाता हूं मैं क्यों है ये। तो ये जो हमारा मेन जो .com है, ये क्या है, TLP है गाइस। क्या है, TLP, क्या है ये, TLD। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल डोमेन। तो ये हमारा क्या है, सबसे टॉप लेवल डोमेन है हमारा नाम का, ठीक है। और ना .विजय.सिंह, ये सिंह हमारा क्या है, डॉट, इसके बाद ये क्या सेकंड लेवल है, SLD, सेकंड लेवल डोमेन है हमारा। और ये हमारा क्या है, ये मेन डोमेन है, सब डोमेन, ओके। किसी जैसे सिंह, ये हमारा पूरी, एक समझ लेता हूँ, मेरे पास एक कंपनी है, चलो मेरा नाम है, जो मेरा सब डोमेन, जैसे मेरा नाम ये है, मेरा वो सरनेम, ये मिडल नेम ये है ना, सरनेम समझ लो, ये मिडल नेम ये है मेरा, ठीक है। तो अब मेरा मेन नेम क्या होगा, वो होगा हमारा आएगा सब डोमेन में, ठीक है। जो हमें मेन चीज चाहिए उसके लिए हम सब डोमेन यूज करते हैं। और ये बीच में आएगा वो हमारा सेकेंडरी लेवल डोमेन होता है, और ये लास्ट में आता है वो हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैं और एग्जांपल देता हूँ, .com हमारा किस लिए होता है गाइस, .com हमारा कमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। और .org क्यों लगाते हैं पीछे, जिन ये सब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उसके लिए हम .org लगाते हैं। और ऐसे बहुत सारे .ai, किसी स्पेसिफिक चीज को बना रहे हो, मतलब उसके बारे में कर रहे हो, तो उसको .ai हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये हमारा DNS कंप्लीट हो गया। नाउ हमने इस अभी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, सबसे हमने एक आईपी एड्रेस समझ लिया क्या होता है, फिर हमने समझा कि पोर्ट नंबर क्या होता है, फिर हमने समझा DNS क्या होता है। तो हमने ये तीनों चीजें समझ ले चुके हैं। अब नेक्स्ट में टॉपिक लाऊंगा आपके लिए टोपोलॉजीज। अब ये हमने तीन चीज समझ ली, तो हमें टोपोलॉजीज भी अच्छा ही समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर टोपोलॉजी के बाद हम OSI मॉडल लेके आएंगे, 7 और लेयर समझाऊंगा फिर मैं उसकी। सो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए, शेयर कीजिए, सबको शेयर कर दो, जिसके भी एग्जाम आ रहा है सबको शेयर कर दो। और जिसको ये चीज़ समझना है प्लेसमेंट के लिए, निमसेट के लिए, ये सबको शेयर कर दो जिसको हो सके। सो थैंक यू गाइस, राधे राधे गाइस, ओके, लव यू गाइस, धन्यवाद।